आज बैसाख शुक्ल पंचमी है। आज सूरदास जयंती है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, मथुरा के पास, ऐसा माना जाता है। उन्हें आध्यात्मिक कवि और संगीतज्ञ के रूप में हम देखते हैं। तो वो तो जन्म से अंधे थे, भौतिक आँखों से तो वो नहीं देख पाते थे, लेकिन अंतर आंखें उनकी निसंदेह खुली हुई थी। ये आप उनको जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। बचपन की कहानी तो यह है कि वो जन्म से अंधे थे। तो घर वाले तो कैसा रखते हैं आप जानते ही हैं, अंधे बच्चे को। हाँ, तो बहुत दिनों तक तो रखा, लेकिन उसके बाद उनको घर से बाहर निकाल दिया। सच तो यह है कि वो भीख मांगते थे, गाना गाते थे, क्योंकि उनको गाना बहुत अच्छा आता था, तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और वो अच्छा संगीत भी बजा लेते थे। तो वो सड़क पे गाते थे और भीख मांग के अपना जीवन चला रहे थे। ठीक है। एक दिन उनको वल्लभाचार्य मिल गए। तो वल्लभाचार्य की नज़र जब उन पे पड़ी तो उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति में तो बहुत संभावनाएं हैं। फिर उनको उन्होंने दीक्षा दी, संन्यास्त किया और कहा कि आप जो अपनी अंदर की आंखों से देख रहे हो, आप तो बाहरी जगत को नहीं देख सकते, है ना। तो आप अंदर की आंखों से जिसको देख सकते हो, तो ये आपके पास एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है कि आप भटकोगे नहीं, क्योंकि आप बाहर की आंखों से देखने का तो उपाय नहीं है आपके पास। तो जब अंदर की आंखों से ही देखना है तो आप श्रीनाथ जी को देखो, आप कृष्ण को देखो, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। तो ये बात समझ में आई सूरदास जी को। फिर सूरदास जी ने साधना शुरू की कृष्ण जी की, और कृष्ण की साधना करते करते कृष्ण जी के बारे में विचार करते, सोचते, गाते उनके बारे में, उनके पदों को सुनते, उनका जीवनी पढ़ा। वल्लभाचार्य के सानिध्य में उन्होंने बहुत कुछ जाना कृष्ण जी के बारे में। तो वो बिल्कुल कृष्ण के प्रेमी हो गए और दिन रात सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचते। दिन रात वो कृष्ण को गाते 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 वो संबोधि को उपलब्ध हुए। फिर एक अच्छी कहानी बताऊं जो हम सबके काम की है, कि एक बार वो रास्ते में कहीं जा रहे होंगे, वो कहते हैं कि वो एक कुएं में गिर गए। तो कुएं में गिर गए, लेकिन वो चीखे चिल्लाए नहीं। उनको पता तो चल गया कि भाई मैं कुएं में गिर गया हूं। तो वो कहे कि जब मेरा परमात्मा इस जगत को धारण किए हुए है तो मेरा परमात्मा ही मुझे बचाएगा। तो वो वहां अपने कृष्ण को ही गा रहे थे, कृष्ण की ही स्तुति कर रहे थे। और कथा यह है कि कई दिनों के बाद कृष्ण आए और कृष्ण उनको बाल रूप में आए और उनको उस कुएं से बाहर निकाला। तो हाथ पकड़ के बाहर जब निकाला, तो हाथ जब छुड़ाने लगे बाहर आने के बाद, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया सूरदास जी ने और कहा कि मुझे पता है आप कौन हैं, हाँ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखो, मैं आपको देख नहीं सकता। तो कृष्ण हंसे, बोले कि नहीं, ये तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है, मैं तुमको आंखें प्रदान किए देता हूं। तो उन्होंने आंखें दे दी। तो वो देखने लगे। तो वो उनका जो अलौकिक सौंदर्य था, तो वो देखने के बाद, लेकिन उन्होंने आंख बंद करके फिर से एक प्रार्थना की कि भगवान, मैंने तो आपको देख लिया, हाँ, अब मेरी दूसरी इच्छा भी आप पूरी कर दो। तो बोले क्या तुम्हारी इच्छा है? बोले मुझे वापस से अंधा बना दो, क्योंकि आपको देखने के बाद मैं और किसी को देखना नहीं चाहता। ये दुनिया के झंझट को खबर तो हर किसी को होता है, हम सब जानते हैं। हाँ, और सूरदास जी जब संबोधि को उपलब्ध हो गए थे तो वो भी समझते ही थे इस बात को। तो उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे वापस से अंधा कर दो, मैं आपको देखने के बाद और किसी को नहीं देखना चाहता, और मैं अपनी आंखें बंद में सिर्फ आप ही को देखूंगा और आप ही को गाऊंगा। तो कहानी यह है कि वो वापस से अंधे हो गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम मुझे ही देखो। तो वो वापस से अंधे हो गए। तो इस तरीके से तो ये सूरदास जी का जीवन रहा है। सूरदास जी बहुत बड़े कवि कहलाए हैं हमारे भक्ति मूवमेंट में।
वो अष्टछाप कवियों में से एक थे। तो जो 4 कवि थे जो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे, उनमें सबसे बड़ा जो नाम है वो सूरदास का ही है। सूरदास है, परमानंद है, चतुर्भुज है और कृष्णदास है। और वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे विट्ठलनाथ जी, उनके भी जो 4 शिष्य थे जो कवि थे, वो है गोविंद स्वामी, कुंभन दास, चित स्वामी और नंददास। तो ये जो 8 लोग थे ना, इन लोगों ने एक तरीके से इसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं, गोल्डन ईरा बोलते हैं। इन्होंने एक भक्ति मूवमेंट शुरू कर दिया था और बहुत बड़े पैमाने में भक्ति रस की बात और काम शुरू हो गई थी पूरे भारत में। तो ये अष्टछाप कवियों में से एक हैं सूरदास जी। अब सूरदास जी ने ब्रज भाषा में 1 लाख से ज्यादा पद बनाए, बहुत बड़ा संग्रह किया उन्होंने। सूर सागर नाम की एक किताब है, उसमें आपको ये मिलेगा। और उनकी जो सबसे प्रसिद्ध जो पद है वो तो हम सब जानते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो इस तरीके से उन्होंने अपने भक्ति की पराकाष्ठा को दुनिया के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया।